शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम हरिनाम की महिमा का तीसरा भाग श्रवण करेंगे। ये जो श्लोक है सतनाम स्तोत्र से लिया गया है। विष्णुर एकैकं नामापि सर्व वेदाधिकं मतम तद्रक नाम सहस्रेण राम नाम समम स्मृतम। कहते हैं कि विष्णु का एक नाम लेने से सारे वेदों का अध्ययन करने का फल प्राप्त हो जाता है, और राम का एक नाम लेने से विष्णु के 1000 नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। और उसी प्रकार से एक कृष्ण नाम राम के 3 नाम के बराबर है। आप समझिए कि वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो वेद पढ़ रहा है वह फिर भी भगवान को नहीं समझ पाया तो सबसे बड़ा मूर्ख इस संसार में उससे बढ़कर और कोई नहीं है। वेदों को पढ़ने का तात्पर्य ही कृष्ण को समझना है, क्योंकि वेद किसने लिखे, किसने बनाए, किसने प्रकट किए? स्वयं कृष्ण ने किए। वेदैश्च सर्वेम अहमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान गीता में बोले मैंने ही वेद बनाया है और मैं इसका रचयिता हूँ, और मुझे पता है इसमें क्या है। कोई ब्राह्मण जैसे आजकल होते हैं ना, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, 3 वेद पढ़ा हो उसको त्रिवेदी कहते हैं, 4 वेद पढ़ा हो उसको चतुर्वेदी कहते हैं। तो ये सब ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण हैं, कृष्ण के नाम को नहीं समझ पाते, कृष्ण को नहीं समझ पाते। तो विष्णु के नाम से श्रेष्ठ राम का नाम है और राम के नाम से श्रेष्ठ कृष्ण का नाम है, इसलिए नाम पे अधिक बल देना चाहिए। इस सतनाम सूत्र से इस श्लोक आया है कि नाम कितना दिव्य है। और देखिए, अभी स्वयं शिव जी जो महान वैष्णव हैं, वह पार्वती को क्या कहते हैं, अपनी पत्नी को क्या कहते हैं? रमा रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामभिस्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, हे वरानना, हे पार्वती, मैं राम 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 इसका जप करता हूँ, और इस ध्वनि का जप करते हुए मैं दिव्य आनंद का अनुभव करता हूँ। हाँ, ये राम का नाम विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। और आगे कहते सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम तिर अवृत्य तु यत् फलम एक वृत्या तु कृष्ण से नामय कम तत् प्रयच्छति। अभी कहते हैं कि विष्णु का एक नाम सारे वेदों के बराबर है, ठीक है, और विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर है, और वही राम का एक नाम कृष्ण के, राम के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के बराबर है। तो आप समझिए, जो कृष्ण का नाम ले रहा है तो विष्णु सहस्त्रनाम कितनी बार पढ़ लिया। कहने का मतलब यह है, भगवान के नाम की महिमा एक यहाँ पे ये भी आती है कि केवल नाम लेने से सारे वेद पढ़ लिए उस व्यक्ति ने। नाम लेने से ही वेदों को पढ़ लिया, चारों वेद पढ़ लिए, और पढ़ना ही नहीं, कृष्ण को समझ भी लिया। तो ये बहुत इजी मेथड है, बहुत आसान विधि है भगवान को समझने की, उनका नाम उच्चारण किया जाए। हाँ, तो एक महिमा है, ये भी बहुत बड़ी महिमा है कि क्योंकि कलयुग में कोई भी वेद नहीं पढ़ सकता। वेद ब्रह्मा जी भी 4 बार पढ़े तो वो भी भ्रमित हो गए और कहते हैं कि मैं एक ही निष्कर्ष निकालता हूँ, भगवान का नाम श्रेष्ठ है, कोई वेद ना पढ़े। देखिए, उन्होंने ही प्रकट किए हैं भगवान के माध्यम से, पर वही कह रहे हैं कि इसको पढ़ना अब कलयुग के बद्ध जीव की बात, बस की बात नहीं है। इसलिए कृष्ण का नाम ही कलयुग में श्रेष्ठ है। और बताया जाता है कि एक और श्लोक है, कृष्ण प्रेम की तुलना या कृष्ण नाम की तुलना संसार में किसी के साथ नहीं की जा सकती। ज्ञानम अस्ति तुलिताम च तुल्याम प्रेम नैव तुलिताम तुल्याम सिद्धिर एव तुलित तत्र तुल्याम कृष्ण नाम तुलिताम न तुल्याम। ये पद्यावली जो रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखे उसमें से बताते हैं रूप गोस्वामी कि संसार में आप ज्ञान और योग सिद्धि की तुलना एक दूसरे से कर सकते हो, परंतु कृष्ण नाम की तुलना आप संसार में किसी वस्तु से नहीं कर सकते। आप भौतिक वस्तु से भी नहीं कर सकते। आप आध्यात्मिक तो, भौतिक तो छोड़ दो, आध्यात्मिक भी छोड़ दो। आध्यात्मिक में भी बहुत सारे कर्म करते हैं तो लोग
नाम को इतना महत्व नहीं देते जितना उन कर्मों को महत्व देते हैं। तो कृष्ण नाम की तुलना संसार में किसी भी प्रकार के कर्म से नहीं की जा सकती है। आप ज्ञान और योग सिद्धि की तुलना कर सकते हो, ठीक है, और स्वयं रूप गोस्वामी इसको बोले हैं। और देखिए, भगवान के नाम की महिमा इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान का नाम जहाँ लिया जाता है वो वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उनका नाम उनसे अभिन्न है। तो पद्म पुराण में श्लोक आता है, नारद भक्ति सूत्र में भी आता है, और भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी भी इसका उल्लेख करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में वास नहीं करता, तो मैं कहाँ वास करता हूँ? मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ जो मेरे नामों का उच्चारण करते हैं। देखिए, तो भगवान अपने धाम में भी नहीं रहते, और जो योगी उनके रूप का ध्यान करते हैं उसमें भी नहीं रहते, तो परंतु जो भक्त उनका नाम ले रहे हैं उनके हृदय में रहते हैं। तो भगवान को अपने हृदय में लाने का सबसे सरल मार्ग है उनका नाम। न हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवा, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। अभी ऐसा कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति अपने घर में ना रहे, तो फिर कहाँ रहेगा? मान लीजिए हमने अपना घर बनाया, हम उसमें ना रहे, तो कहीं बाहर जाके रहेंगे क्या? और भगवान ऐसे नहीं है, भगवान का घर वैकुंठ है, और वहाँ पे भगवान नहीं रहते, क्योंकि उनको आनंद नहीं आता अपने भक्तों के बिना, क्योंकि उनके भक्त उनके गायन में लगे रहते हैं, उनकी महिमा कोई संसार में प्रचार करने के लिए लगे रहते हैं, इसलिए भगवान भी अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते। फिर वह कहते हैं, जो बड़े बड़े योगी योग साधते हैं, मेरे रूप का ध्यान करते हैं, चतुर्भुजी रूप में आसन लगा के, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसके माध्यम से वह मेरे रूप पे ध्यान करते हैं, पर योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूँ, क्योंकि उनकी भौतिक इच्छा रहती है मेरे से मिल जाना, मेरे में लीन हो जाना, नहीं तो सिद्धियाँ प्राप्त करना। हाँ, परंतु मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। मैं वहाँ पे रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त मेरे नाम का उच्चारण करते हैं। नाम की महिमा इतनी श्रेष्ठ है कि भक्त अगर कहीं पे भी बैठे और नाम लेना प्रारंभ करे तो नाम ही कृष्ण है, हमें ऐसे समझना चाहिए। और अगर हम और शुद्ध हो गए तो वो नाम हमारे सामने रूप में प्रकट हो जाएगा, फिर हम उसको देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। अभी तो हम विग्रह का दर्शन करते हैं, भगवान का रूप है, वो भी भगवान से अभिन्न है, पर हम इतने शुद्ध नहीं हुए हैं कि भगवान को प्रत्यक्ष देख सके, परंतु नाम ले लेकर हम शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए बताते हैं भगवान के नाम की महिमा सदैव गायन करते रहना चाहिए। फिर बताते हैं कि इस संसार में कोई भी जीव भगवान का नाम ले वो मुक्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी जाति से संबंधित है, किसी देश से संबंधित है। इसलिए तो प्रभुपाद जी विदेश में जाके प्रचार किए, हरिनाम के लिए कोई काला गोरा ऊंच नीच अमीर गरीब ये कुछ भी महत्व नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया, आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवसो गणान तथा साध्यो विमुच्येत यद भी बेति स्वयं भयम। बताते हैं जो जीवात्मा है वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, तुरंत मुक्त हो सकता है, चाहे वह अचेतन रूप में, ध्यान नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा, फिर भी वो भगवान के नाम ले रहा है, उच्चारण कर रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है। जो कृष्ण का नाम भय को भी भयभीत कर देता है, तो ऐसे कृष्ण का नाम उच्चारण करके वह भी मुक्त हो सकता है। इसलिए आप देखिए, पाश्चात्य जगत में जब प्रभुपाद जी प्रचार किए तो कुछ भी भेद नहीं किए। उन लोगों को कृष्ण के नाम के विषय में कुछ पता नहीं, वैदिक संस्कृति के विषय में कुछ भी पता नहीं, परंतु उन जीवों तक जब हरिनाम पहुंचा तो आकृष्ट हो गए और वो भी भक्त बन गए, वैष्णव बन गए। वैष्णव बन के जो देवता लालायित रहते हैं पृथ्वी पे, भारत भूमि पे जन्म लेने के लिए कि हम भक्ति कर पाएं, वो सुविधा उन मलेच्छों को प्राप्त हो गई जो पाश्चात्य जगत में थे एक शुद्ध भक्त के द्वारा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये भी एक श्रेष्ठ गुण है, महिमा है हरिनाम की, कि वह हरिनाम क्या करता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जीव उनका नाम ले तो उसको मुक्त कर देता है। और ये हरिनाम जो है वो धाम के रूप में भी प्रकट होता है। कैसे? बद्ध जीवे कृपा करी कृष्ण हाइले नाम,
कली जीवे दया करी कृष्ण हैला गौर धाम। जब व्यक्ति नाम लेता है इस कलयुग में, जो कली के कली के दोषों से ग्रस्त है, और कृष्ण उस नाम के रूप में तो प्रकट होते ही है, पर उस पर और कृपा करने के लिए, उस पर और दया दिखाने के लिए वही नाम धाम के रूप में भी प्रकट हो जाता है, जिससे भक्त उस धाम में जाकर नाम का आश्रय लेता है। तो ये जैव धर्म से श्लोक है जो भक्तिविनोद ठाकुर इसका वर्णन किए हैं कि जो बद्ध जीव है उस पर भगवान ने कृपा की, अपना नाम दिया, पर उसी कलयुग के बद्ध जीव पर भगवान ने दया करके साथ ही साथ अपना धाम भी दिया। तो नाम के द्वारा ही धाम आता है। एक बार गुरु महाराज भी कह रहे थे, नाम से धाम तक, आप नाम ले रहे हो तभी तो आप धाम में पहुंचे हो। तो नाम की कृपा है, जो व्यक्ति नाम ले रहा तो भगवान के धाम जाएगा ही। ये भी एक बहुत बड़ा महिमा है हरि नाम का। अभी बताते हैं कि जो नाम नहीं लेता है तो यमराज उसका क्या करते हैं। ये भी उसमें आएगा, हरिनाम की महिमा में आएगा, इसलिए नाम लेना कितना महत्वपूर्ण है। ये श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 3रे अध्याय का 29वां श्लोक है। जीवान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चीर एकादपि तन अनलध्वम असतो कृत विष्णु कृत्यान। तो यमराज अपने यमदूतों को कहते हैं, हे प्रिय दूतों, मेरे पास उसी व्यक्ति को लाना जो पापी जीव अपनी जीवा से एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लिया है, या एक बार भी अपने जीवा से कृष्ण के, या अपने मन से कृष्ण के रूप का स्मरण नहीं किया है, या एक बार भी कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण नहीं किया है, और एक बार भी जिसने अपना मस्तक कृष्ण के समक्ष झुकाया नहीं है, तो ऐसे जीवों को मेरे पास लेकर आओ। उन जीवों को मत लाना जो जीव सदैव भगवान के नाम के उच्चारण में लगे हैं। तो ये हरिनाम की महिमा यहाँ पे एक और प्रदर्शित होती है कि जो हरिनाम ले रहा है तो यमराज के भय से वह मुक्त है, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी हरिनाम की महिमा है, क्योंकि जिसकी जीवा पे हरिनाम है यमराज वहाँ पे नहीं जा सकते, उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान के सुदर्शन चक्र और गदा से सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे यमराज ने स्वयं बोला, किन किन जीवों को मेरे पास लेके आओ जो एक बार भी जीवा से नाम उच्चारण नहीं करते, एक बार भी मन से भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करते, एक बार भी अपने कानों से जिन्होंने भगवान की महिमा का श्रवण नहीं किया, और भगवान के रूप को देखा नहीं अपनी आंखों से एक बार भी, तो ऐसे जीवों को मेरे पास लेकर आओ। इसका मतलब जो भक्त ये सब कर रहा है तो वो कभी भी यमराज के पास नहीं जाएगा, यमराज का दर्शन नहीं करेगा, तो वो कहाँ जाएगा, भगवान के धाम ही जाएगा। ये भी हरिनाम की महिमा है। इसलिए मनुष्य जीवन में उद्धार करने के लिए हरिनाम ही एक श्रेष्ठ साधन है। अभी बताते हैं कि वो बहुत सुंदर श्लोक है, नाम के प्रति वंदना, हरिनाम के प्रति, जो बृहद भागवतामृत में है, जो सनातन गोस्वामी ही इसका उल्लेख किए हैं। कहते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारेर विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथम अपि सकृद अत्तम मुक्तिदम प्रणीनाम यत् परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। बहुत सुंदर श्लोक है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, हे मुरारी, हे कृष्ण मुरारी, आपके नाम की जय हो, जय हो। और आप ये नाम पूरे संसार में वितरण करके सब जीवों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये नाम ही मनुष्य जीव को जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त कर रहा है। और जो लोग बेवजह प्रयास कर रहे हैं, दुखद प्रयास कर रहे हैं, धर्म करने का, ध्यान करने का, दान देने का, विग्रह की आराधना करने का, तपस्या करने का, ये व्यक्ति सब कुछ कर रहा है और बहुत इसमें श्रम लगा रहा है, उसको बहुत कष्ट हो रहा है। तो अगर इन सब को छोड़कर
इन सब विधियों को छोड़कर अगर एक बार भी वो अपनी जीवा से आपके नाम का उच्चारण करता है तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उसको साथ ही साथ दिव्य अमृत प्राप्त होता है और वह भगवान के धाम वापस चला जाता है। तो ये सब विधि करना कष्टदायक है कलयुग में। कोई ध्यान लगाने बैठे ध्यान नहीं लगा सकता, उसका मन चंचल है। कोई दान नहीं दे सकता क्योंकि कंजूस है। विग्रह की आराधना करने में भी श्रम लगता है, शरीर थक जाता है, उसमें बहुत विधि विधान है, वो नहीं कर सकता। विभिन्न प्रकार की तपस्याएं हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, उसके लिए संभव नहीं है। परंतु नाम इतना श्रेष्ठ है, नाम लेने पे ये सब कष्ट खत्म हो जाते हैं, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं सनातन गोस्वामी इस नाम वंदना के द्वारा नाम की महिमा को व्यक्त कर रहे हैं कि नाम इन सब चीज़ों से कैसे श्रेष्ठ है। और देखिए आखिरी में आपको एक श्लोक बताएंगे और समाप्त करेंगे। ये जो संवाद है रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में, ये 8वें अध्याय के 256वां श्लोक है, 256। उसमें एक मुख्य प्रश्न पूछे थे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से, उपास्य मध्य कौन उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सभी आराधनाओं उपास्य वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ उपास्य कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो रामानंद राय ने एक सरल उत्तर दिया कि सबसे श्रेष्ठ पूजा राधा कृष्ण के नाम की करनी चाहिए, जो महामंत्र है। इसका अर्थ है कि केवल कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है और केवल नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, उसको उसी सिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसने उसी मंत्र के द्वारा सबकी पूजा कर ली और सभी ऋणों से मुक्त भी हो गया और भगवान के धाम की प्राप्ति भी हो गई। तो ये नाम कितना श्रेष्ठ है आप समझिए, बहुत अद्भुत है, इसलिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान स्वयं प्रश्न पूछ रहे अपने भक्त से और भक्त उत्तर दे रहे हैं कि जो राधा कृष्ण का नाम है, दिव्य नाम है, उसी की उपासना इस संसार में करनी चाहिए। और कोई उपास्य वस्तु है ही नहीं संसार में, सब तो मरते प्राणी है। सबसे श्रेष्ठ उपास्य वस्तु राधा कृष्ण का नाम है, जो बहुत ही जीव आत्मा को अमृत देने वाला है, दिव्य प्रेम देने वाला है। उसको इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके भगवान के धाम वापस ले जाने वाला है। इसलिए इस महामंत्र का जप करिए और महामंत्र का जप करते करते विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हमसे कुछ अपराध ना हो, और अपराध ना होने के लिए हमें अच्छे संग की आवश्यकता है। तो हमें उस संग में रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम बिना अपराध किए भगवान के नाम को जप सके, और जपने से हम भगवान को अवश्य ही प्रसन्न कर पाएंगे और भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो मैंने अपने प्रयास से आपको शास्त्र के अनुसार बताने का एक छोटा सा विशेष प्रयास किया है, परंतु मेरी उड़ान जहाँ तक थी, जितनी क्षमता मेरे पास थी उतना मैं कर पाया। तो भगवान के नाम की महिमा गाने के लिए मुझे एक अवसर दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भक्त, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी नाम लीजिए और आपका आपका सब कुशल मंगल हो और आप सब स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेके भगवान के धाम वापस चले जाएं। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।